जोहार दोस्तों, श्योर सक्सेस पथ में आपका स्वागत है। तो आप लोग सभी जानते हैं कि आज 5 सितंबर का दिन है और 5 सितंबर 1888 ईस्वी को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था। तो इस दिन हम लोग टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं। तो आप सभी को टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी तरह आगे बढ़ते रहें और देश समाज और हमारे झारखंड राज्य को आगे बढ़ाते रहें। और हम लोग का एक लक्ष्य होना चाहिए कि जिस समाज से हम लोग कुछ लेते हैं और जिस समाज ने हम लोग को कुछ सिखाया है उस समाज को भी पे बैक करें। कि हम लोग जब एक सक्सेसफुल इंसान बन जाए तो उस समाज में जो भी लोग हैं जो हाशिए पे खड़े हैं, जिन लोगों की आवश्यकता है, जो लोग अशिक्षित हैं, उनको हम लोग को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करना चाहिए। तभी हमारा देश और हमारा समाज और हमारा झारखंड राज्य आगे बढ़ेगा। तो चलिए, हम लोग जेएसएससी सीजीएल के लिए खोटा का पढ़ाई कर रहे थे, उसमें से हम लोग खोटा लोकगीत देख रहे थे। खोटा लोकगीतों में हम लोग संस्कार गीत में विवाह गीत, सहियारी गीत, छठियारी गीत, ये सारे गीत देख चुके हैं। पर्व त्यौहार का गीत में करम सोहराय गीत भी देख चुके हैं। श्रम गीत, बाल गीत भी देख चुके हैं। हम लोग का सिर्फ ऋतु गीत बच गया था और सामान्य गीत में जैसे नशा मुक्ति, शिक्षा, ये सब जैसे 2-4 गो और टॉपिक जो बनते हैं, जो गीत बनते हैं, वो सारे गीत बच गए थे। तो अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें और अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें। आप लोग शेयर थोड़ा कम करते हैं, अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर किया कीजिए। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तभी शेयर कीजिए, अगर पसंद नहीं आता है तो शेयर नहीं कीजिए। लेकिन जब आप लोग को वीडियो पसंद आ जाता है तो अच्छा लगता है, आप लोग को अगर कुछ सीखने को मिलता है तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर ज़रूर करें। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर आप लोग ज्ञान बांटिएगा तभी ज्ञान होगा। अगर अधिक से अधिक लोगों तक ज्ञान पहुंचेगा तभी आपको भी ज्ञान होगा। तो अधिक से अधिक लोगों तक ज़रूर शेयर करें और जो लोग भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दें। आज हम लोग पढ़ेंगे ऋतु गीत। ऋतु गीत यानी कि मौसम में जैसे कि वर्षा ऋतु है, गर्मी है, बसंत ऋतु है, ठंडा का दिन आता है, तो उन सभी ऋतुओं में कौन कौन सा गीत यहाँ पे हम लोग के खोटा क्षेत्र में गाए जाते हैं, तो उन सभी गीतों का हम लोग को अध्ययन करना है। देखिए, ये थोड़ा सा ट्रिकी गीत है। अभी तक जितना भी हम लोग गीत पढ़े थे इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है और ये बोल सकते हैं कि थोड़ा सा ट्रिकी है। इसमें बहुत सारे आप लोग को गीत याद रखना पड़ेंगे कि ये गीत जो हैं वो भदरिया गीत है, बसंत ऋतु में गाया जाता है, या फिर पावस गीत है यानी कि ये गर्मी के दिनों में गाया जाता है। ये सब चीज़ आप लोग को याद रखना पड़ेगा कि ये सब गीत इन समय क्या, जो गर्मी के दिन में, ठंडा के दिन में, बरसात के दिन में, ये सभी चीज़ को आप लोग को याद ज़रूर रखना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन पूछ देता है कि आप लोग का पावस गीत किस समय गाया जाता है और कुछ गीत का लाइन दे देगा और बोलेगा इस किस प्रकार का गीत है, भदरिया गीत है, पावस गीत है, तो आप लोग को ज़रूर से ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए वीडियो में आप लोग अंत तक ज़रूर बने हुए रहें। आप लोग को थोड़ा बहुत तो ज़रूर आप लोग को अंदाज़ा हो जाएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकता है और आप लोग को सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा कि हाँ, ऋतु गीत या मौसम गीत में कहाँ से क्वेश्चन बनेगा और किस किस टाइप से क्वेश्चन का हम लोग को आंसर ढूंढना है। क्वेश्चन में ही आंसर ढूंढना है और उसका आंसर लगाना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मौसम संबंधी गीत में देखिए यहाँ पे लिखते हैं, जैसे कि हम लोग को जो बुक में दिया गया था खोटा लोक साहित्य, तो उसमें जो परिभाषा दिए गए हैं और जो गीत दिए हुए हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग तो अदर जो भी और गीत आते हैं, जो भी गीत हम लोग खोटा क्षेत्र में प्रचलित है वो सब गीत देखेंगे, लेकिन सबसे पहले जो हम लोग को सिलेबस में दिया हुआ है वो तो हम लोग को सबसे पहले कंप्लीट करना है। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले जो खोटा लोक साहित्य में जो भी गीत दिए हुए हैं, जो भी परिभाषाएं हैं, उन सभी को हम लोग लाइन बाय लाइन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जन मन के अनुरंजन हेतु खोटा क्षेत्र के विभिन्न भागों में विभिन्न ऋतुओं के लोकगीत को गायन की परंपरा चिरकाल से प्रचलित है। चिरकाल मतलब प्राचीन समय से। प्राचीन समय से क्या होता है कि हम लोग के क्षेत्र में जैसे कि देखते हैं कि ऐसा कोई भी पर्व त्यौहार या फिर कोई भी मौसम नहीं है जहाँ पे लोकगीत का चयन नहीं होता है, लोकगीत नहीं गाया जाता है। तो यहाँ पे बैसाख जेठ की तपती दोपहरिया हो या सावन भादों की रिमझिम हो, पूष माह की कुकवाती शीतल बयार के साथ खोटा भाषा भाषियों के मुखार विंद से लोकगीतों के अनायास फूट ही पड़ते हैं। अनायास फूट ही पड़ते हैं मतलब अपरूपी, जैसे कि कोई भाव होता है ना, अंदर दिल में अगर कोई भाव जगता है तो अपरूपी गीत बाहर निकलता है।
तो यहाँ पे यही चीज़ लिखा हुआ है कि रिमझिम जैसे कि बरसात के मौसम हो गया, या फिर बैसाख जेठ का तपती दोपहरिया हो गया, पूस माघ के समय जैसे कि शीतल यानी कि शीतल बयार यानी कि ठंडा का जो समय हो गया, उस समय क्या होता है कि जब बूढ़ा बुजुर्ग लोग या फिर कोई मतलब जो हम लोग क्या बोलते हैं रसिक लोग अगर बैठते हैं साथ में, तो आपरूपी क्या होता है गीत मुख से बाहर निकलने लगता है। तो यहाँ पे किस किस प्रकार के कौन कौन से किस्म है गीत के वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ये चीज़ आप लोग को ज़रूर से याद रख लेना है कि कौन कौन से प्रकार हैं, कौन कौन से किस्म है ऋतु गीत में। ठीक है, यहाँ पे देखिए निरनिया, निरनिया, खेमटा, मोटा ताल, झूमटा, मेही ताल, लुझरी, रसधारी, मलहरिया, डहरुआ, रीझा, भदरिया, चाँचर, भटियाली, घेरा गीत, खास पेलिया, उदासी, गुलवारी, ढेलवा गीत, मोदियाली, बारोमसिया, घनसियाली, डोहा और झींग फुलिया। ये सारे जो क्या है दोस्तों, ये सारे जो किस्म है गीत के किस्म है कि ये गीत है। ये जैसे कि अब हम लोग को इसमें ढूंढना है कि जैसे खेमटा गीत है या फिर भदरिया गीत है, ये किस किस समय गाया जाता है। तो आप लोग अगर गीत पढ़िएगा तो उसी में आप लोग को पता चल जाएगा कि ये जो गीत है खेमटा गीत है या बदरिया गीत है या रिजवारी गीत है वो सब किस किस समय में गाया जाता है। तो सबसे पहले तो ये सारे जो लिखे हुए हैं इसको सबसे पहले आप लोगों को याद कर लेना है कि ये गीत का किस्म है। ये जैसे पूछ देगा कि भदरिया जो गीत का किस्म है वो किस गीत किस्म में आता है, भदरिया कौन सा है, मौसम गीत है या फिर बाल गीत है या संस्कार गीत है। तो आप लोग को याद रखना पड़ेगा कि ये मौसम गीत है। ठीक है, इसमें हम लोग देखिए हम एक वीडियो में तो कंप्लीट नहीं होगा, हम लोग 2 या 3 वीडियो इसका बनाएंगे। 2 या 3 वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन सा इम्पोर्टेंट ये गीत है। हम लोग के जैसे भदरिया, रिजवारी, हर प्रकार का जो गीत है उसमें एक गीत कम से कम जरूर देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए उपरोक्त गीतों का नामकरण उनके स्वर, ताल और लय पर निर्भर करते हैं। इनका नामकरण कैसे हुआ है, स्वर, ताल और लय, इन सभी चीज़ों से इनका नामकरण हुआ है। निरनिया, निरनिया मोटा ताल और मेही ताल रसधारी एवं डहुरुआ गर्मी के मौसम में गाए जाते हैं। देखो ये निरनिया जो है वो मोटा ताल के गीत है, ठीक है, और मेही ताल रसधारी एवं डहरुआ गर्मी के मौसम में गाए जाते हैं। भदरिया, भटियाली, खास पेलिया, गोलवारी, मोदियाली, घनसियाली, झींग फुलिया आदि लोकगीत सावन भादों के महीने में गाए जाते हैं। इस टाइप से आप लोग को पूछ देगा कि भटियाली किस मौसम में गाया जाता है, तो सावन भादों में गाया जाता है। खास पेलिया किस मौसम में, तो सावन भादों में। इसलिए आप लोग को ये सब चीज़ ज़रूर से ज़रूर याद रख लेना है। अगर लोकगीत से क्वेश्चन बनेगा तो VVI इसको कर लीजिएगा कि वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन सभी गीत का किस्म से ज़रूर क्वेश्चन बनेंगे। वस्तुतः ये पावस ऋतु के लोकगीत है। पावस ऋतु मतलब गर्मी के समय में भी ये गीत गाए जाते हैं। कौन कौन, चाँचर, घेरा गीत, डोह शीतकालीन के मौसम में चाँचर है या फिर घेरा गीत है या डोह जो है वो शीतकालीन यानी कि ठंडा के समय में गाया जाता है। अधिकतर आप लोग देखिएगा कि चाँचर जो गीत है वो सोहराय के समय में भी गाया जाता है। तो सोहराय कब मनाता है, कार्तिक मास में। तो कार्तिक मास के समय से ही क्या होता है, शीतकालीन मौसम यानी कि ठंडा का मौसम शुरू हो जाता है। इन गीतों में ढोल, मांदर, बांसुरी, ढाल, धमसा आदि लोकवाद्य यंत्रों का व्यवहार होता है। सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा गीत वर्षा ऋतु के हैं। इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिएगा कि सबसे ज़्यादा अगर गीत पाया जाता है तो किस ऋतु का गीत पाया जाता है, तो वर्षा ऋतु का गीत, जो भदरिया कहलाते हैं, भदरिया गीत कहलाते हैं। प्रकृति को उन्मुक्त प्रांगण में प्रकृति पुत्र आखिर प्रकृति के दूत पावस को अभिनंदन में पीछे कैसे रहेंगे। मतलब कहने का यहाँ पे अर्थ है कि जैसे कि जो प्रकृति का दूत है, यानी कि जो हम लोग देखते हैं कि प्रकृति का आगमन कब होता है, जैसे कि प्रकृति बसंत ऋतु, उसके बाद गर्मी के दिन, उसके बाद वर्षा ऋतु आते हैं। तो वर्षा ऋतु में क्या होता है कि प्रकृति जो खिलखिला उठती है। क्यों उठती है, क्योंकि उस समय क्या होता है कि जो मूल चीज़ होता है हम लोग का पानी, यानी कि खेती भी उससे होता है, पेड़ पौधों में भी जान आ जाती हैं। तो इसलिए उस समय जो हम लोग खेतीहारी का भी समय रहता है, तो उस समय अधिकतर आप लोग देखिएगा कि श्रम गीत भी चलता है। तो उस समय का गीत क्या होता है, सबसे अधिक पाया जाता है। यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो भदरिया गीत का एक नमूना देखिए यहाँ पे दिया हुआ है।
भदरिया गीत दिया हुआ लिखा हुआ है। तो भदरिया, कहाँ से उमड़े काली बदरिया बल सखी मोर, कहाँ से उमड़े काली बदरिया बल सखी मोर, बूंदे बूंदे बरसे पनिया, गरजे बरसे घने घने मलके बल सखी मोर, उमड़े उमंगे उमड़े नदिया। यह जब वर्षा ऋतु जब पानी बरसता है तो उसी समय ये गीत गाया जाता है। तो ये गीत को आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं उपयुक्त पंक्तियों में इसमें क्या अर्थ है। वो एक सखी दूसरी सखियों को कहती है, यही अर्थ है कि वर्षा ऋतु में जिसमें पानी उमड़ता है तो मन उल्लास से भर जाता है, उसी समय ये गीत निकलता है। देखो सखी आकाश में कहाँ से काले काले बादल उमड़ते हुए घिर आए हैं और फिर गरजते हुए बरसने भी लगे हैं, बीच बीच में बिजली कैसे हृदय की को रोमांचित कर रही है। यही इसका अर्थ होता है। आगे हम लोग देखते हैं भदरिया गीत देखें, उसके बाद देखिए लोकगीतों का वर्ण विषय मौसम के संबंधित घटनाएं होती है। मतलब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि लोकगीतों में बहुत सारे मौसमी घटनाओं का भी वर्णन होता है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। बसंत ऋतु में गाया जाने वाला एक लोकगीत, देखिए बसंत ऋतु में जो गीत गाया जाता है उसका देखिए यहाँ पे बताया गया है उदाहरण के रूप में। बीतला हेमंत ऋतु अइलै बसंत, हेमंत के बाद क्या आता है, बसंत आता है। तो वही चीज़ यहाँ पे गीत में है कि बीतला हेमंत ऋतु अइलै बसंत रे, हुलसल हमर जिया देखी ऋतुराज रे, अम्बा मंजर गेल महुआ खोचाए गेल, धरती जे दधाए भय नवा रंगे के पात से। क्या होता है कि अम्बा भी मजरता है, बसंत ऋतु में आम मजर जाता है, अब महुआ भी खोचा जाता है। और वहाँ पे क्या होता है, उस समय देखी ऋतुराज के, बसंत आने से क्या होता है, मन उमंग से भर जाता है, सभी फूल खिलने लगते हैं। मतलब उस समय का दृश्य देखिएगा ना तो क्या होता है कि सभी फूल खिलते हैं, आम का भी मंजर आ जाता है, महुआ भी खुचाने लगता है, नए नए पत्ते आते हैं। तो हुलसल हमर जिया देखी कि ऋतुराज रे, अम्बा मंजर गेल महुआ खोचाए गए, धरती जो धधाए भाई, धधा रही है धरती, क्या हो रहा है, नया नया पत्ता आ रहा है, फूल खिल रहे हैं, धरती जो धधा गई, हरियाली से भर गई है। नवा रंग एक पात से, नवा रंग मतलब नया नया पत्ता आता है उस समय। देखिए यहाँ पे अर्थ भी दिया हुआ है कि ऋतु कुमार हेमंत की समाप्ति के बाद फगुनाहट की बयार लिए मदमस्त ऋतुराज बसंत आधम का। इस मौसम में आम के मंजर और महुए के फूलों की मादक महक संपूर्ण अरण्याचल के वातावरण को मदमस्त कर देती है। अरण्याचल मतलब वही वन को क्या करती है, मंजर उगते हैं, नए नए पत्ते आते हैं, नए नए फूल खिलते हैं, और उस समय का जो वातावरण होता है वो मनमोहक हो जाता है। हरे भरे वृक्षों से परिपूर्ण यह धरती गौरवान्वित होने लगती है। ऐसे सरस वर्णन खोखल लोकगीतों की विशेषता है। एक प्रेयसी के अंधरों से मतलब क्या होता है कि जो प्रेयसी मतलब आप देखिए कि जो प्रेम करती है, प्रेम करने वाली जो प्यार करती है, वही प्रेयसी क्या गाती है गीत में उस समय का मौसम में, वो देखिए। अम्बा मंजरे मधु मातले रे तेसने पिया हमर मातल जाए। देखिए अम्बा मंजरे मधु मातले रे, अम्बा जब मजरता है तो मधु मातले मतलब मनमोहक दृश्य होता है, वैसने रे तैसने पिया हमर मातल जाए। तो प्यार के यहाँ पे प्रतीक, प्यार के रूप में यहाँ पे दिखाया गया है ये गीत के, उस समय जो गीत गाया जाता है वो यहाँ पे बताया गया है। निर्णीय गीत गर्मी के मौसम में गाए जाते हैं। ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है कि जो निर्णीय गीत होता है वो गर्मी के मौसम में गाया जाता है। उनमें रसधारी प्रमुख है। रसधारी की टोलियाँ होती है जिससे नर्तक पुरुष सूत्रधार जो लबार होते हैं, जो मतलब हंसी मजाक करते हैं, और वादक होते हैं। ये टोलियाँ गांव-गांव घूमकर चौपालों में नृत्य गीत संगीत का कार्यक्रम करते हैं। एक रसधारी लोकगीत का मतलब लोकगीत का यहाँ पे एक उदाहरण दिया हुआ है। इसमें इतना में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि निर्णीय गीत जो है वो गर्मी के दिनों में गाए जाते हैं, जिसमें प्रमुख कौन सा गीत है, रसधारी गीत है। देखिए यहाँ पे है, कुल्हियाँ कुकरा भुकै, कुल्हियाँ कुकरा भुकै, अंगनाई भैंसुरा सुतई हो। अंगना में क्या है, भैंसुर सोया हुआ है। देखिए जब गर्मी का मौसम होता है तो पहले, अभी तो बहुत सारे पक्का का मकान हो गए, सब छत पे सोते हैं, लेकिन पहले क्या होता था कि मिट्टी का जब घर रहते थे तो अंगना में अधिकतर लोग सोया करते थे। तो उस समय क्या, ये जो नई नई एक शादी की हुई मतलब विवाहित औरत आई हुई है घर में, उस समय एक गीत चल रहा है और गीत गा रही है कि कुल्हियाँ कुकरा भुका अंगना भैंसुरा सुतई हो,
गोड़े के घुंघरा बजे छम छम कैसे के बाहर हुई हो। गोड़ की नई नई दुल्हन है, पैर में पायल पहनी हुई है, तो झूमर बज रहा है कि गोड़े के घुंघरा बजे छम छम कैसे बाहर हुई हो। ओढ़े दे चदरिया खोले दे घुंघरुआ हो, कुकरा के कहबे तनी चुप चुप कले कल बाहर हो गए हो। कले कल मतलब किनारे किनारे, बगल बगल से। तो ओढ़े दे चदरिया और खोले दे घुंघरुआ। ओढ़े दे चदरिया मतलब हमको चादर ओढ़ने दो कि हमको पहचान नहीं पाएगा कोई। और खोले दे घुंघरुआ, खोले दे घुंघरुआ मतलब जो पायल पहनी हुई, जो घुंघरू पहनी हुई है उसको खोलने दो। उसके बाद हम क्या होंगे, आंगन से बाहर निकलेंगे और जो इतना गर्मी हमको सता रहा है उसका हमको उससे थोड़ा सा राहत मिलेगा। देखिए इस गर्मी का दिन है, ऐसी मौसम में गांव के लोग आंगन में खुले आकाश के नीचे खटिया पर सोते हैं। नवविवाहित घर के अंदर सोई है, उसे गर्मी परेशान कर रही है, वह बाहर गली में निकलना चाहती है क्योंकि देखिए क्योंकि क्या होता है, गली में पति सोया है, गली में पति भी सोया हुआ है। चूँकि आंगन में भैंसुर है, पति का बड़ा, भैंसुर कौन होता है, पति का बड़ा भाई, सोया हुआ है। गली में कुत्ता भी भौंक रहा है, नवविवाहित के पैर में घुंघरू है, बजने का भी डर है। इसी असमंजस में वह पड़ गई है और ये गीत गाती है। कौन सा गीत, देखिए, कुल्हियाँ कुकरा भूखा अंगना भैंसुरा सुतई हो। कुल्हियाँ कुकरा, कुल्हियाँ मतलब गली में, कुल हम लोग बोलते हैं कोला, कोला जैसे बोलते हैं कोला में, या फिर बोलते हैं गली में, अधिकतर गली में बोलते हैं। तो गली में क्या है, कुकरा भूक रहा है, अंगना भैंसुरा सुतई हो, गोड़े के घुंघरा बजे छम छम कैसे बाहर हो गए हो। ओढ़े दे चदरिया खोले दे घुंघरुआ हो, कुकरा के कहबे तनी चुप चुप कल कल बाहर हो गए हो। इसी के साथ आप लोग का ये यहाँ पे खोटा लोकगीत का जो ऋतु गीत है यहीं पे ख़त्म होता है। अगला हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे भी हम लोग देखेंगे, 4-5 जो ऋतु गीत हैं उसको भी देखेंगे। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कर दें और अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें। आप लोग को ये वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।